27 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की हुई जीत। इसी उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा विजय रैली निकाली गई, जो सीआर रोड, इतवारी मोड़, बड़ा बाजार होते हुए नेताजी मोड़ में भाषण देकर समाप्त की गई। जीत के जश्न में लोगों ने एक दूसरे को भगवा रंग लगाया, पटाखे फोड़े और मिठाई वितरित की। इस जश्न में उपस्थित थे बप्पा चटर्जी, बादशाह चटर्जी और शमशेर सिंह। इसके अलावा उपस्थित थे देवी शर्मा, मोनू वर्मा, दीपक सिंह, डीके ठाकुर, सुनील भुइयां और सुनील साव। आज क्या क्या कर्मसूची है यहाँ पर? देखिए, 27 साल बाद ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्वर्णिम अवसर था और जिसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रमाण कर दिया कि संगठन के बेस पर, संगठन के वजूद पर कैसे पार्टी 27 साल लगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार में वापस आने के लिए और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दमखम, संगठन के दम पे बनाने का दमखम, ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने प्रमाण कर दिया कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में प्रचार चले, फसाद चले, पैसा का बंटवारा हुआ, दारू के बंटवारे हुए, बहुत कुछ फ्री का इलेक्ट्रिसिटी से लेके बहुत कुछ झूठे वादे मीठ में डाल के आदमी को दीर्घ दिन, कुछ दिन तक ये केजरीवाल नामक जो सरकार है, घोटाले की सरकार है, ये आदमी आम जनता को बेवकूफ बना के रखी थी, जिसका भांडा फोड़ दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की समझदार जनता ने उसको इस बार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कर दिया है। और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अपना दारोमदार सौंप के ये प्रमाण कर दिया गया है कि फ्रीबीज के ऊपर नहीं, दिल्ली के उन्नयन, दिल्ली का डेवलपमेंट, यमुना का डेवलपमेंट से लेके सड़क से लेके सारा जो सुविधा है सिर्फ फोटो में नहीं, वास्तव में भी होना चाहिए था, जिसके वजह से केजरीवाल को जाना पड़ा और फिर से भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता चुन के लाई, पूर्ण बहुमत से चुन के लाई। और इसी का प्रभाव बंगाल में भी दिखने को मिलेगा। जिस तरह से बंगाल की जनता को यहाँ के मुख्यमंत्री, नौकरी नहीं है, कोई शिल्प नहीं है, बंगाल में कोई चिकित्सा का व्यवस्था नहीं है, यहाँ शिक्षित लोग धरने पे बैठे हैं और घूस देके यहाँ नौकरी का बंटवारा हो रहा है। ये बंगाल की भी परिणति दिल्ली के जैसा ही होने वाला है। 2026 का इंतजार कीजिए, बंगाल में भी 1/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने वाली है। दिल्ली तो पहली झांकी थी, दिल्ली तो बस एक झांकी थी, अब बंगाल की बारी है और बंगाल के लोग भी तैयार है इसके लिए। एक सरकार जो चलती है, सरकार ने आम जनता की सुविधा के लिए, सहूलियत के लिए जो चीज चालू की है, सारा जितना सरकार रहती है सोचते हैं कि हम लोग चले जाएंगे तो आम आदमी को समझाया जाता है कि हम लोग चले जाएंगे तो ये सारा प्रकल्प बंद हो जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आश्वस्त किया, नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया कि मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि पूरे भारत को नरेंद्र मोदी का गारंटी के ऊपर विश्वास था और दिल्ली के आदमी भी अब मोदी की गारंटी के ऊपर भरोसा किया। और भरोसा का नतीजा ये है कि वो लोग जाने कि जो प्रकल्प चल रहे हैं, जमुना को साफ करने का बात बहुत बार चला लेकिन साफ नहीं हो पाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये दायित्व अपने कांधे पे लिया है कि जितने प्रकल्प चल रहे हैं उससे 2 गुना 3 गुना बेनिफिट अब हम लोग आके देंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है इस बात की। और जब मोदी जी कोई बात की गारंटी देते हैं तो उसे जैसे पूरे देश विश्वास करता है, भरोसा करता है, उसी तरह दिल्ली का पब्लिक भी भरोसा किया है। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में विकास का
जो लहर बह रही है वही लहर अब दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। वही चीज जैसे हमारी गंगा में इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन और कोई भी तरह का किसी भी तरह का आवर्जना नहीं देखने मिला, साफ सुथरा गंगा दिखने मिला। इसी तरह अब भाजपा के नेतृत्व में दिल्ली का जमुना और आने वाले दिन पे बंगाल की दामोदर नदी और गंगा नदी भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में साफ होगी। बालू चोरी बंद होगी, कोयला तस्करी बंद होगी, गौ तस्करी बंद होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे दिल्ली में बनी है आने वाले दिन पे बंगाल में भी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आ पाएगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता ने मैंडेट दे चुकी है और जो संख्या में सांसद भेजे हैं, विधायक भेजे हैं, आने वाले दिन पे थोड़ा सा और प्रतीक्षा करना होगा। यहाँ का भी जो दुष्कर्म का है, अपसंस्कृति की जो राजनीति बंगाल में चल रही है उसका भी भंडाफोड़ होगा। ये लोग आम आदमी के साथ जो खेला किए हैं वो खेला अब इन लोगों का खत्म होगा और बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा। ये काल के कपाल में लिख गया है। अब ये आने का समय का खाली प्रतीक्षा है। बंगाल में बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। जय दिल्ली तो बाकी है। बाप्पा चटर्जी, आसनसोल जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। 8 से 48 रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।